नमस्ते एंड वेलकम। हम अगर गिल्ट से बाहर निकलना चाहें तो कैसे निकले और गिल्ट फ्री लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले अपने विचारों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्नॉलेज करना सीखें, उसे विटनेस की तरह देखना सीखें। जैसे कि एक बादल है, वो आता है और चला जाता है, उसी तरह से खुद के इमोशंस को देखना है। जो कुछ भी हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ से ये गिल्ट आ रहा है, उसे देखना है। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बस उसे आते और जाते देखना है। ये सबसे पहला स्टेप है। जहां आप कहीं अगर बॉडी में भी उसका सेंसेशन आपको महसूस हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको सिंपली यही प्रोसेस करना है कि ये बॉडी में सेंसेशन हुआ, बस ये है और चला गया। जब भी बॉडी में अगर ज्यादा फील हो रहा है तो भी उसे देखना है। जितना आप देखेंगे, अपने आप ही हीलिंग भी शुरू हो जाती है। दूसरा है कि उसका जो रूट कॉज है, ये कहाँ से आ रहा है, उसे समझना। यानी कि देखिए, कई बार जो कुछ भी कोई एकादी घटना हुई होती है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारी चर्चा हुई है, वहां से कहीं से ये गिल्ट शुरुआत हुई है उसकी। तो जब हम उस रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि ये गिल्ट जो है वो हमारे बचपन में ही कहीं पर कुछ एक घटना के साथ जुड़ा हुआ है, या हमारे सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी हम गिल्ट में जाते हैं, क्योंकि हमें इस तरह से रहना था पर हम वो पूरा नहीं कर पाए। और लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, मैंने कितना ही बड़ा गुनाह कर लिया। तो ये जहां से आ रहा है, उसको देखना है, वहां तक पहुंचना है। शुरुआत में ये डिफिकल्ट होगा, पर यकीन मानिए कि जब आप इसको देखना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि रिलीज भी करना आसान हो जाता है जब आप एक्नॉलेज करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा, अपने आप की ओर करुणा रखना, सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना। कि देखिए, एक हमें अपने आप से एक ऐसा व्यवहार करना है जैसे एक सच्चे दोस्त के साथ हम करते हैं। आप अपने मित्र हो अगर कोई सच्चा, तो उसके उसको क्या बार बार उसकी मिस्टेक्स, उसकी जो गलतियां हैं वो याद दोहराते रहेंगे और उसे बार बार ब्लेम करते रहेंगे? नहीं ना। तो बस यही चीज हमें अपने आप की ओर भी करनी है कि मिस्टेक हो गई है, पर इस मिस्टेक को जीना नहीं है बार बार, बस उसको अब रिलीज कैसे करना है उसकी ओर जाना है। तो बी कंपैशनेट। हमें अपने आप को वैसे ही देखना है जैसे हम दूसरों को देखते हैं। अगर गलती दूसरे किसी से हो गई है तो हम क्या कहेंगे कि जाने दो, छोड़ दो। बस यही चीज हमें अपने आप से भी करनी है। और यही हमें चौथे स्टेप की ओर ले जाता है, जो कि है फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस से हम पूरी तरह से इस इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। हम दूसरों को माफ करने की बात हमेशा कहते हैं, पर खुद को कितना माफ करते हैं? और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमने अपने लिए एक लेवल सेट किया होता है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, उसका हमें अच्छा नहीं लगता। तो इफ वी कुड नॉट डू इट देन, डू इट नाउ। अगर आप उस समय पे नहीं पहुंच पाए, जस्ट लेट इट गो। उसको फॉरगिव कर दीजिए, अपने आप को क्षमा कर दीजिए। और शायद जब भी आपसे होगा आप कर पाएंगे। और कई बार ये शायद इतना जरूरी नहीं है कि इस लेवल तक पहुंचना, क्योंकि ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है। सो लेट इट गो, फॉरगिव कर दीजिए अपने आप को। और अगर आप फॉरगिव करना शुरू कर दिया आपने, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा। इसके लिए एक प्रैक्टिस मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप जोर जोर से अपने आप को ही बोलते रहिए कि मैं खुद को, आपका जो भी इंसिडेंट है, XYZ घटना के लिए माफ करता हूँ या करती हूँ। मैं खुद को इस बोझ से मुक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं मुक्त हूँ, मैं फ्री हूँ। बस ये जब भी आप रिपीट करते जाएंगे, अपने आप ही आप देखेंगे कि उसकी जो गिल्ट की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली हो जाएगी। और फिफ्थ है, लर्न एंड ग्रो। यानी कि जो कुछ भी आपको सीखना था उसको सीखिए, रादर देन उस चीज को पकड़ के बैठने से। उसे छोड़ने की प्रक्रिया के दरमियान आप ये भी देख लीजिए कि इसमें मुझे सीखना क्या था। वो सीख लिया, अब आगे बढ़े। और जितना आप लर्न करते जाएंगे, जितना ग्रो होते जाएंगे, अपने आप ही आप उस मिस्टेक से अपने आप बाहर निकलते जाएंगे। हाँ, शायद कोई नई मिस्टेक्स के लिए एंड दैट इज ओके, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। और व्हेन आई एम सेइंग दैट, आई एम रियली जोकिंग अबाउट इट कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स
शायद करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा एक ही लय में नहीं रह सकते। थोड़ी मिस्टेक्स हुई, हमने थोड़ा गिल्ट फील किया, अब रिलीज किया और कुछ नया सीखा, अब दूसरी कुछ सीखने की बारी है। तो ये प्रक्रिया से हमें सीखने की जरूरत है, ना कि उसको पकड़ के रखने की। और जब भी हम लर्न करने की बात करते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पीछे मुड़कर जो सीखना था वो सीखने के लिए देखना है, ना कि गिल्ट में रहने के लिए। अब और एक जो आप कर सकते हैं वो है प्रेजेंट में और फ्यूचर में फोकस करना। कि गिल्ट जो है हमेशा हमें पास्ट में रखता है, हमें पीछे की ओर बांध के रखता है। तो हमें कंटिन्यूअसली, मतलब एक कॉन्शियसली अपने विचारों को डाइवर्ट करना होगा कि अब मुझे क्या करना है। ओके, इस क्षण में मुझे क्या करना है, मेरे फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना है। तो अपने आप ही आपका ध्यान गिल्ट से हटकर फ्यूचर की ओर चला जाएगा। और यस, जो सबसे फेवरेट मेरा है वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये आपके लिए सबसे पावरफुल टूल्स हैं। आप हमेशा इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से जिंदगी को जी पाएंगे। जब भी माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप इस क्षण में पूरी तरह से प्रेजेंट हैं। जब आप अपने विचारों की ओर, फीलिंग्स और थॉट्स की ओर उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं और उनमें उलझे बिना, तो अपने आप ही आप नोटिस करेंगे कि उनमें बंधने के बदले आप उनको एक बादल की तरह गुजरते हुए देख रहे हैं। और यही है माइंडफुलनेस। यहाँ पर आपको उन विचारों की ओर, वो जो आ रहे हैं उन्हें आने देना है, जाने देना है। अगर आप कहीं उलझ गए, जब भी आप अवेयर हुए वापस वही प्रोसेस को करते रहना है। मेडिटेशन में कई बार गाइडेड मेडिटेशन आपको मदद कर सकता है कि जो फॉरगिवनेस पे बेस्ड हो, और पर्टिकुलरली सेल्फ फॉरगिवनेस के बारे में हो, सेल्फ कंपैशन के बारे में हो, तो डेफिनेटली वो भी मदद करेगा। आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि जो गिल्ट है उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और जब भी आप ये करते रहेंगे तो वो विजुअलाइजेशन की वजह से भी आप अपने शरीर में एक हल्कापन जरूर महसूस करेंगे। इसमें और जो काम आ सकता है वो है माइंड प्रोग्रामिंग या एफर्मेशंस। यानी कि कई बार हम अपने आप को वर्दी ही नहीं मानते। हमको लगता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिसीविंग पीस। तो हमें अपने आप को बार बार ये याद कराना चाहिए कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ ईज, जॉय, ग्लोरी, आई एम वर्दी ऑफ पीस। यानी मेरी ये पात्रता है कि मुझे शांति मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे हर समय खुशी मिले। तो जो भी कुछ पास्ट गिल्ट है वो मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं एक फ्री लाइफ को एम्ब्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप दूसरा एफर्मेशन ये बोल सकते हैं, एवरी डे इन एवरी वे आई एम लाइटर एंड फ्रीयर, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। अपने आप ही आप देखेंगे कि जिंदगी में हर चीजें आपके लिए बहुत ही आसानी से मिलती जाएंगी, और आप एक खुशी के माहौल में रहेंगे। सी, व्हेन वी आर हैप्पी, वी क्रिएट सो मच हैप्पीनेस अराउंड अस, और हम सभी हैप्पीनेस ही चाहते हैं। तो उस हैप्पीनेस के लिए ये जो गिल्ट है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको रिलीज करना बहुत 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 जरूरी है। यस, दूसरा और लास्ट वन हो सकता है कि आप कुछ ऐसे योग्य स्टेप्स लें, कुछ ऐसी एक्शंस लें कि जिससे कि ये गिल्ट रिलीज हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि कोई घटना ऐसी घट गई है कि जिसके लिए अब पश्चाताप करना जरूरी है। तो उस पश्चाताप के लिए अपोलोजाइज करने, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर उस जो भी घटना है उसको सुधार कर सकते हैं तो उसमें सुधार ला दीजिए। और कई घटनाएं ऐसी होती है कि जिसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज ओके। अब उसमें कुछ नहीं बदलाव ला सकते तो दैट इज फाइन। आपको जो जो स्टेप्स योग्य लगते हैं वो कर लीजिए। और वो स्टेप्स लेने के बाद आपको अब गिल्ट का महसूस, मतलब गिल्ट जो महसूस हो रहा था वो कम करने के लिए आपने ये स्टेप्स लिए हैं, तो डेफिनेटली आपको एक शांति का एहसास भी होगा कि हाँ, मैंने इसके लिए जो जो करना था वो कर लिया है। रादर देन उस गिल्ट में रहने के बजाय, टेक सम स्टेप्स, कम आउट ऑफ इट। और जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं वो आप अपनी शांति के लिए ले रहे हैं। उसका आउटकम, उस पर आपका कंट्रोल ना भी हो, जस्ट एक्सेप्ट इट। जो जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। और यस, यहाँ मैं हीलिंग की पावर की बात करूंगी कि
जो गिल्ट से अगर निकलना है तो वो एक गहरी हीलिंग प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे काम करती है, पर बहुत ही डीपर लेवल तक काम करती है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक तो इमोशनल प्रोसेसिंग होता है, जैसे मैंने बताया कि उन इमोशंस को समझना, कि जो इमोशंस हैं वो जैसे हैं वैसे उनको देखना। इट इज ओके अगर आप गिल्ट फील कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट यू आर फीलिंग एट द मोमेंट। उसको मतलब निग्लेक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, और उन इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। उनको एक्सेप्ट करके अब आगे काम होगा। जब ये हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो प्रोसेस हो सकता है कि हम उनसे रिलीज करना शुरू करें। तो जो भी कुछ ट्रॉमा है, क्योंकि बहुत लेवल पर ट्रॉमा स्टोर हुआ होता है, विचारों में तो है, इमोशंस में भी है, और कई बार ये ट्रॉमा बॉडी तक पहुंच जाता है। तो ये ट्रॉमा हर लेवल पर से निकालना, तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो उसे रिलीज करने के लिए कई बार बॉडी प्रोसेसेस की जाती हैं, कई बार कुछ अलग अलग एक्सेस बार्स जैसे प्रोसेसेस भी होती हैं, जर्नलिंग बहुत काम आता है, एनर्जी वर्क काम आता है। तो अपने आप ही जब व्यक्ति उन इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को और बॉडी लेवल के स्टोर्ड ट्रॉमा को रिलीज करता है तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर फ्रीडम का एहसास होता है। और इससे क्या होता है, थर्ड मतलब स्टेप भी कहूंगी, और थर्ड जो आउटकम होता है, कि हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, ब्रेन को एक आदत हो जाती है, पहले जब ये गिल्ट के बारे में सोचता है तो वो जो पाथवेज होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो उसी पैटर्न में सोचने को मजबूर करते हैं। जब हम नए नए प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कि एफर्मेशंस ले लिया, माइंडफुलनेस ले लिया, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, विजुअलाइजेशन, तो अपने आप ही नए पाथवेज बनना शुरू कर देते हैं। सो जहां हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट की चीजों को पकड़ कर बैठे थे और सिर्फ उसमें एकदम सैडनेस से बैठे थे, यहाँ हम नए पाथवेज ऐसे बना रहे हैं जहां हम खुशी को महसूस कर रहे हैं, जहां हम अपनी जिंदगी को पूरा भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे जब ये पाथवेज बनते हैं तो अपने आप ही उन पाथवेज की वजह से एक पॉजिटिव लाइफ के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा मन तैयार होता है, हमारे मतलब इमोशंस भी तैयार हैं, और हमारा शरीर भी उसके लिए तैयार हो जाता है। तो ये सभी कुछ मदद करता है। सो हीलिंग इसी तरह से काम करता है, और बहुत डीपर लेवल तक का ये काम होता है। तो यस, अगर आपको ये गिल्ट फ्री लाइफ की जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले है कि सेल्फ लव, अपने आप के प्रति आदर और प्यार, ये दोनों जरूरी हैं जो आपको आध्यात्मिक तरीके से भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके लिए आपको धीरज रखने की भी जरूरत है, और कंटिन्यूअसली रोज बरोज काम करना ही पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंपैशन, सेल्फ कंपैशन, कि जहां आप अपने आप की ओर करुणा भाव रखते हुए उस गिल्ट को जाने देते हैं। जब ये हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड में तो यस यू फील फ्री, आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है, आपकी हेल्थ काफी अच्छी हो जाती है, और एक जो बढ़ती रहती है वैसी प्रोस्पेरिटी आपके साथ हमेशा जुड़ जाती है। याद रखिए, आप शांति के लायक हैं, आप खुशी के लायक हैं। आप जो भी कुछ जिंदगी में हुआ है उन सभी को छोड़कर भी आगे बढ़ने के लायक हैं। इस जीवन को खुलकर जीने के आप लायक हैं। सो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उसके बारे में माइंडफुल रहना है, उनको ऑब्जर्व करते रहना है। उनकी पावर अपने आप पर हावी होने नहीं देना है, पर पावरफुली हमें उनको देखकर रिलीज करते जाना है। और जितना आप रिलीज करते जाएंगे, जितना आप छोड़ते जाएंगे, उतना ही आप फ्रीडम महसूस करेंगे। तो आज से ही शुरू कीजिए। सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप को क्षमा कर दीजिए, अपने आप की ओर करुणा लाकर पहले क्षमा कीजिए, और साथ ही ये जो भी कुछ काम नहीं कर रहा है उस सभी को रिलीज करते जाइए, और अपने अंदर की जो अंतरात्मा है उसके साथ जुड़ाव कीजिए। अपने आप ही आप देखेंगे कि बहुत से रास्ते आपके खुल जाएंगे हर एरिया में, बी इट योर पर्सनल ग्रोथ, योर रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, योर स्पिरिचुअलिटी और योर सोशल लाइफ, आपके सेल्फ डेवलपमेंट, सब एरिया में आप खुल के जाएंगे जब ये आप गिल्ट को छोड़ देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और यस, सब्सक्राइब तो जरूर करना है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिए, और कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइए कि आपने
इस वीडियो के पहले या इस वीडियो के बाद गिल्ट से डील करने के लिए क्या किया। हैप्पी प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पी इनर जर्नी।